हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर। जैसा कि हम आपको कुछ ना कुछ नया पढ़ाते हैं, आज भी हम एक नए वीडियो में आपको एक नई चीज़ बताने वाले हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हैव और हैविंग, हैड और डिडंट हैव और विल हैव और विल हैव बीन, इन सब का हम कैसा प्रयोग करेंगे आज आप यहाँ बड़े डिटेल से इसको देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने दिया है हैव को देखते हैं। हैव का मतलब हम परफेक्ट टेंस के लिए करते हैं। जब कहीं ऐसा आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वहां पे हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास मैंने कहा मेरे पास, जैसे मैंने कहा कि मैं, चुका है, जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। मान लो ऐसा दे दिया, या मैंने पढ़ा दिया है, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टॉट। और यहाँ पे हम ये कहें कि जैसे वह तुमको भूल चुका है, तो इसी के साथ वह तुमको भूल चुका है। अब हम क्या करेंगे, वह के लिए हम हैज लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही हैज फॉरगॉट, ही हैज फॉरगॉट यू। वह तुमको भूल चुका है, ही हैज फॉरगॉट यू। वह तुमको भूल चुका है, ही हैज फॉरगॉट यू। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम देखते हैं आगे। ये दूसरा वाला हैव है। दूसरे वाले हैव का मतलब होता है कि कोई भी चीज पास होना। दूसरे वाले जो हैव का मतलब होता है कोई भी चीज पास होना। जैसे कि बड़ा सिंपल है, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। ठीक है, मेरे पास मोबाइल है। तुम्हारे पास बंदूक है, यू हैव अ गन। तुम्हारे पास बंदूक है, यू हैव अ गन। तुम्हारे पास पैसे हैं, यू हैव मनी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखते हैं हैविंग। हैविंग का यूज देख लेते हैं। हैविंग का यूज है लिए है, जैसे कि कोई भी चीज लिए है। जैसे कि मैंने कहा आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर। आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर। मैं एक सुंदर पिक्चर लिए हुए हूँ। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि सोल्जर इज हैविंग सोल्जर इज हैविंग अ गन इन हिज हैंड। इन हिज हैंड मतलब यह है कि सैनिक अपने हाथ में बंदूक थमाए हुए है। सैनिक अपने हाथ में बंदूक लिए हुए है। ठीक है, जैसे कि हैविंग फोर सन्स, हैविंग फोर सन्स, हैविंग फोर सन्स, यू आर, थोड़ा सा छोटा लिख दिया मैंने, हैविंग फोर सन्स, यू आर हेल्पलेस टुडे। हैविंग फोर सन्स यू आर हेल्पलेस टुडे मतलब उसके चार बेटे हैं, चार बेटे लिए हुए हैं, चार बेटे होने के बावजूद भी वह आज अभागा है, वह हेल्पलेस है, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो हैविंग का मतलब होता है कोई भी चीज लिए हुए है। अच्छा, हैविंग का प्रयोग हम वहां भी कर लेते हैं, जैसे कि आई एम हैविंग लंच, इसका मतलब मैं लंच ले रहा हूँ। ठीक है, लंच कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक, उसके बाद आप फिर दूसरा आता है हैड। तो इसका प्रयोग वैसा ही है जैसा आपने इसका किया था थोड़ी देर पहले, वैसे ही आप इसका प्रयोग कर लेंगे। जैसे कि इसमें आपने कहा था ना चुका है, तो यहाँ पे भी आप कर लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा चुका था। ठीक है, जैसे कि चुका था हो जाएगा। जैसे कि अब इसका प्रयोग कब करते हैं, जब सिचुएशन ऐसी आती है कि ट्रेन छूटने से पहले, ऐसा कहें ट्रेन, हम ये बना लें ट्रेन, चलो मिटा दे इसको, दूसरा पहले हिंदी में लिख लेते हैं। जैसे कि ट्रेन ट्रेन छूटने से पहले, छूटने से पहले मैं स्टेशन
पहुंच चुका था, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो हमेशा जब भी ये सेंटेंस बनाएंगे तो ये सेंटेंस ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। और अगर शॉर्ट बनाना है तो आप ऐसा बना सकते हैं, मैं जा चुका था, मैं आ चुका था, ठीक है। वह तुम्हें भूल चुका था, ही हैड फॉरगॉट यू, फॉरगॉटन या फॉरगॉट भी कर सकते हैं। ही हैड फॉरगॉटन यू, वह तुम्हें भूल चुका था, वह शादी कर चुका था, वह शादी। दोस्तों सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन GDR यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम पहुंचे तब तक वो शादी कर चुका था, ही हैड गॉट मैरिड, आप लेट हो गए, वह शादी कर चुका था। तो आया समझ में आपको आसानी से। दूसरा जो हैड है इसका मतलब होता है पास था, जैसे कि हमारे पास हमने पढ़ा था पास है, इसी प्रकार पास था बड़ा सिंपल है। जैसे कि मेरे पास एक बंदूक थी, मेरे पास एक बंदूक थी तो क्या हो जाएगा, आई हैड अ गन, ठीक है। तुम्हारे पास पैसे थे तो क्या हो जाएगा, यू हैड मनी, ठीक है। उसके पास सब कुछ था, ही हैड एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ था, ही हैड एवरीथिंग। एक दिन तुम्हारे पास पैसे होंगे तो फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा, वन डे यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, वन डे यू विल हैव लॉट ऑफ मनी, एक दिन तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। हमने फ्यूचर के लिए करा है, वैसे आवश्यकता नहीं थी, पढ़ा हम पास्ट कर रहे थे, पर हमने ये भी बता दिया साथ में फ्यूचर का भी, ठीक है। डिडंट हैव, हालांकि इसमें आएगा विल हैव, पर हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। चलो, डिडंट हैव मतलब पास नहीं था, डिडंट हैव मतलब पास नहीं था। जैसे कि हमने कहा कि ही हैड एवरीथिंग, और अगर इसका पास्ट करना होगा तो क्या बोलेंगे, ही हैड एवरीथिंग, इसका पास्ट करना होगा तो इसका हो जाएगा उसके पास कुछ नहीं था, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव एनीथिंग, ही डिड नॉट हैव एनीथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, ही डिड नॉट हैव एनीथिंग। ये कर सकते, यू हैड मनी, क्या हो जाएगा, यू हैड नो मनी भी कर सकते हैं, या कर सकते हैं यू डिड नॉट हैव, ऐसा ये भी कर सकते हैं। यू थोड़ा सा साफ लिख दें, ये है यू डिडंट हैव मनी, यू डिडंट हैव मनी, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ अब आता है हमारा विल हैव। तो विल हैव का मतलब वही होता है चुका होगा, जैसे कि कोई काम हो चुका होगा। जैसे कि आप यहाँ हो और आपसे मैं कहूँ कि आप खाना खा लो, आप कह रहे हैं नहीं सर मुझे घर जाना होगा क्योंकि मेरी मम्मी खाना पका चुकी होंगी, मेरी माँ ने खाना पका लिया होगा, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, मतलब मेरी माँ खाना पका चुकी होंगी, फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। मेरी मम्मी या माँ, मेरी मम्मी खाना पका चुकी होंगी, तो क्या हो जाएगा, माय मदर विल हैव कुक्ड फूड, मेरी मम्मी खाना पका चुकी होंगी, माय मदर विल हैव कुक्ड फूड, ठीक है। वह दरवाजा बंद कर चुका होगा, अब जाने का कोई फायदा नहीं, वह दरवाजा बंद कर चुका होगा, ही विल हैव क्लोज्ड द डोर, ही विल हैव क्लोज द डोर, वह दरवाजा बंद कर चुका होगा, ठीक। चलो अब हम आगे बात करते हैं। विल हैव का मतलब होता है, जैसे हमने इधर बताया था आपको, इसी प्रकार यहाँ पे पास होगा, जैसे अभी हमने बताया था हैड पास था, यहाँ विल हैव में हो जाएगा पास होगा। जैसे हम कहें
पास होगा। कैसे पास होगा? जैसे कि पास था वैसे ही पास होगा। मैंने पहले ही बता दिया था, एक बार और देख लेते हैं। उसके पास he will have any idea, उसके पास कोई तो तरीका होगा। ही विल हैव एनी आइडिया, उसके पास कोई तो आइडिया होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। अब बचा हमारा लास्ट, विल हैव बीन। विल हैव बीन का मतलब ऐसा होता है जैसे कि कर दिया जाएगा, जैसे कि कर दिया जाएगा। विल हैव बीन का मतलब होता है कर दिया जाएगा। देखो जरा, देख लेते हैं। जैसे कि घर सजा दिया जाएगा, घर सजा दिया जाएगा, घर घर सजा दिया जाएगा, घर सजा दिया जाएगा। द हाउस विल हैव बीन डेकोरेटेड, द हाउस विल हैव बीन डेकोरेटेड, घर सजा दिया जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर सुधार दिया जाएगा, कंप्यूटर will have been repaired, कंप्यूटर will have been repaired, कंप्यूटर सुधार दिया जाएगा, कंप्यूटर will have been repaired। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से, और अगर आ गया हो तो हमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, मज़ा आ जाए दबा के। और ये देखिएगा, एक बार और देखना है, हैव चुका है, हैव पास है, हैविंग लिए हुए है। ठीक है, हैड चुका था और हैड पास था, डिडंट हैव पास नहीं था। इसी प्रकार विल हैव चुका होगा, वो विल हैव यहाँ पे चूंकि थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम, इसलिए यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं इन सब में। ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म वाला मामला बनता है, और यहाँ पे नाउन वाला मामला बनता है, नाउन। और यहाँ पे जो है हैविंग, डिडंट हैव, यहाँ पे भी नाउन वाला मामला बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है।